और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कुर्सी की सियासत की करेंगे, क्योंकि कुर्सी की सियासत को लेकर के इस वक्त जो चर्चाएं हैं, ऐसे में हम आपको जानकारी दे दें कि राज्यसभा के लिए 4 हस्तियां मनोनीत की गई है। 4 बड़ी खबरें सबसे पहले आपको बताएंगे, जिसमें सबसे पहले खबर यही रहेगी कि कैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद का सहारा लेते हुए 4 हस्तियों को मनोनीत कर दिया है राज्यसभा के लिए बीजेपी में। वहीं दूसरी तरफ 75 साल वाली भिड़ंत एक बार फिर से देखने को मिली है, ये दूसरी खबर है। और तीसरी खबर हम आपको बताएंगे बिहार में वोटर लिस्ट पर संग्राम को लेकर के। तो देखिए, आप अब तक देख रहे हैं कि कैसे 75 साल की बहस जो बीजेपी में बहुत लंबे समय से छिड़ी हुई है, उसको लेकर भी डिटेल इंफॉर्मेशन हम देंगे कि आखिर किसने अब तक क्या क्या कहा है, किस तरीके से पलटवार किया गया है। और जब बात बिहार की आती है, क्योंकि बिहार में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव है, ऐसे में बिहार में तमाम पार्टियां जोर आजमाइशें कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त मोर्चा संभाले हुए चिराग पासवान भी, और चिराग पासवान ने यह कह दिया है कि बिहार में बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। और अब चौथी खबर की ओर जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें हम आपको यह बताएंगे कि बिहार में बिजली मुफ्त का खेल कैसे खेला जा रहा है, लोगों को कैसे बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है, इसको लेकर किस पार्टी का क्या रुख है, क्या कहना है और कैसे इस पर स्टैंड लिया जा रहा है या आम जनता के हित का सोचा जा रहा है, ये तमाम डिटेल हम आप तक पहुंचाएंगे। क्योंकि कुर्सी की सियासत में हम तमाम उन हलचलों पर नजर रखते हैं जो कि इसी कुर्सी से जुड़ी हुई होती है, जो कि हमारे देश को चलाने का काम करती है, जो हमारे राज्य को चलाने का काम करते हैं और जनता के मुद्दों को सोच विचार के साथ में अपनी राजनीति में शामिल करते हैं। तो सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत कर लिया है, जिसमें कि इनमें मशहूर सरकारी वकील उज्जवल देवराव निकम का नाम भी है, केरल के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद, साथ ही सी सदानंद मस्ते भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और मशहूर इतिहासकार एवं शिक्षाविद मीनाक्षी जैन भी शामिल हैं। तो देखिए, चारों मनोनीत सदस्य 6 साल तक राज्यसभा के सांसद रहेंगे और सांसद होने के नाते मिले अधिकारों का भी वो इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के तहत अनुच्छेद 80(1)(a) का तहत ही इन शक्तियों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये शक्तियां राष्ट्रपति को ये हक देती हैं कि वो अगर चाहें तो किसी को मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा के लिए। और ऐसे में 4 हस्तियों को अब तक उनकी ओर से मनोनीत किया गया है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। चारों लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर दिया गया। बता दें कि राष्ट्रपति भवन की ओर से चारों लोगों को बतौर राज्यसभा सांसद मनोनीत करने पर संबंधित नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को 12 राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत करने का पूरी तरह अधिकार होता है, जो कि विज्ञान, कला, साहित्य और सामाजिक सेवा किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं। इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों को राष्ट्रपति सांसद मनोनीत कर सकती हैं और उसी के आधार पर अब इन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से राज्यसभा के लिए इन 4 हस्तियों को अब तक नॉमिनेट किया गया है। इस पर उज्जवल निकम ने क्या कुछ कहा है, उनकी प्रतिक्रिया क्या रही है, सुनवाते हैं। Really, it's a pride moment for me. I never thought, I never expected that I will be taken up as a member of Rajya Sabha by the Honorable President of India. But yesterday, I received the phone from our beloved Prime Minister, Modi Saab, and Modi Saab initially when he talked Ujjwal ji, he spoke in Marathi firstly. He said, मैं मराठीत बोलूं का हिंदीत बोलूं। मैं हंसने लगा कि जिस टोन में उन्होंने कहा था। Then I told sir, मतलब you are master over both the language. तो उन्होंने कहा कि उज्जवल जी, मराठी में वापस कहा की मी तुमच्यावरती एक मोठी जबाबदारी सोपवतो आहे। राष्ट्रपति महोदया आपको राज्यसभा का मेंबर नियुक्त कर रहे हैं, क्या आप जवाबदारी लेंगे? मैंने हाँ कह दिया। जिस तरह से विश्वास उन्होंने जताया था, मैंने हाँ कहना बहुत जरूरी था।